बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल क्यों खत्म की। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उड़ने वाले घोड़ों को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। यूनानी लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस घोड़े को पैगजीज के नाम से याद करते हैं। उनका कहना है कि ये घोड़ा यूनान में हुआ करता था। रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक इस घोड़ों को वही आदमी उड़ा सकता था जो नेक दिल का मालिक हो। ये घोड़े बहुत ही अक्लमंद और बेशुमार ताकत के अमल होते थे। कदीम यूनानी लोग इस उड़ने वाले घोड़े को ज़्यूस देवता की सवारी मानते थे, जो ज़्यूस देवता को आसमानी ताकत मुहैया करता था। तारीख में जिस यूनिकॉर्न घोड़े का जिक्र मिलता है वो भी पैगजीज की नस्ल से ही था। इसके माथे पर एक सींग था। वो सींग बहुत ही खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। यूनिकॉर्न का जिक्र जापान, रूस, चीन और यूरोपीय मुल्कों की तारीखों में मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये उड़ने वाले घोड़े की नस्ल कैसे खत्म हुई? क्यों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उड़ने वाले घोड़े के परों को काटा? पुराने वक्तों में घोड़ों से बेशुमार काम लिए जाते थे। घोड़ों को जंगों के अलावा सवारी के लिए, नुमाइशों में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त के लोग अपने घोड़ों के साथ साथ इनका शजरा भी याद रखते थे। ये घोड़ा किस नस्ल से है, इसके वालिदैन का क्या नाम है, इसकी तारीख पैदाइश क्या है। यहाँ तक कि घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों के दादा परदादा का नाम भी याद रखते थे। उनके शजरा नस्ब रखने से जाहिर होता है कि ये घोड़े बड़ी आला नस्ल से होते थे। इन घोड़ों की परवरिश के लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर नौकर रखे होते थे। घोड़ों के रहने के लिए आला जगह का बंदोबस्त किया जाता था। इस जमाने में जो आदमी अपने घोड़ों का शजरा नस्ब याद रखता था, इसको दाना शख्स माना जाता था। रिवायत में है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश होती थी। इनकी भी ख्वाहिश थी कि वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उड़कर सफर में जाए और सैर के मजे हासिल कर सके। एक दफा इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया में सफर करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ तख्त पर बैठकर सफर कर सकूं। जब मलका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म देते हुए फरमाया कि मलका को दुनिया की सैर करवाओ। हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से सबको लेकर उड़ गई और एक समंदर के बिल्कुल दरमियान जाकर उतार दिया। जिस जगह पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बीवी को उतारा गया था वो 7 समंदरों के दरमियान एक खित्ता था। जब मलका को 7 समंदरों के दरमियान उतारा गया, वो तख्त से उतरकर जजीरे की सैर करने लगी। वो खूबसूरत सरसब्ज जजीरे और खूबसूरत जगहों को देखकर बहुत खुश हो रही थी कि इसका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ काफी घोड़े आपस में शौकियां कर रहे थे। इन घोड़ों की खूबसूरत पर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी बहुत खुश हुई। जब घोड़ों की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो वो घोड़े फौरन उड़कर गायब हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बिल्कीस बीवी को वो घोड़े बहुत अच्छे लगे, लेकिन वो घोड़े वहां से गायब हो गए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में वापस आकर सब जिन्नों को इकट्ठा कर लिया और हुक्म दिया कि उस जजीरे में इस तरह के घोड़े थे जो हमको देखकर उड़ गए हैं। वो उड़कर जिस जगह भी गए हैं उनको गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। तो जिन्नों ने कहा कि ए हुजूर, जमीन में बसने वाले जिन समंदरों में जाकर इन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम बस एक ही जिन कर सकता है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा जो जिन इन घोड़ों को पकड़ कर ला सकता है वो जिन कौन है और इस वक्त कहाँ पर है, इसको फौरन पेश किया जाए। इन जिन्नों ने जवाब दिया कि ए हुजूर, इस जिन ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ। वो हमारे ग्रुप से भागकर समंदर में चला गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो जिन जिस जगह भी है इसको हर सूरत में पकड़कर मेरे पास ले आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से आपके गुलाम जिन उस समंदर में चले गए जहाँ उस जिन ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जिन्नों ने वहाँ जाकर बुलंद आवाज से कहा कि ए हमारे दोस्त, तू जिस बादशाह के डर से यहाँ आकर रहने लगा है उस बादशाह का विसाल हो गया है। अब हम सब आजादी से रहेंगे। जब समुद्री जिन ने ये बात सुनी तो वो अपने सब दोस्तों के साथ हाजिर हो गया। तो इन जिन्नों ने समुद्री जिन और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के पास ले आए। यहाँ आकर जब जिन ने बादशाह को देखा तो वो डर गया और कहा, ए हुजूर, मुझे कुछ मत कहना, मैं आपके हुक्म के मुताबिक ही रहूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं समंदर के एक जजीरे पर सैर करने के लिए गया था तो मैंने वहाँ अजीब नस्ल के घोड़े देखे जो परों के जरिए उड़ भी सकते थे। आप अलैहिस्सलाम की बात सुनकर समुद्री जिन्नों ने जवाब दिया कि हमको मालूम है कि वो घोड़े समंदर के किस हिस्से में आबाद हैं। वो सब समुद्री जिन इन घोड़ों के पास गए। इस वक्त सब घोड़े समंदर से पानी पी रहे थे। जिन्नों ने एक तरकीब लगाई कि इनको किस तरीके से पकड़ा जा सकता है। वो अपनी तरकीब में कामयाब हो गए और घोड़ों को पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। ये घोड़े जियाद नस्ल के थे जो बहुत ही तेज और खूबसूरत थे। ये घोड़े जंगों और दूसरे कामों में बड़ी तेजी से जाते और काम करके वापस आ जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों के लश्कर के पास गए और घोड़ों से प्यार करने लगे।
आप घोड़ों के लश्कर में इतने गुम हो गए कि आपको पता न चला कि अल्लाह की इबादत का वक्त गुजर गया। जब आपको पता चला कि इबादत का वक्त गुजर गया है तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को आपका ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये बात कहकर चले गए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हुए और अल्लाह ताला से रोकर माफी मांगी और फरमाया कि जिस चीज से अल्लाह ताला मुझसे नाराज होता है मैं इस किस्म की चीज के पास ही नहीं जाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा थे। उन्होंने घोड़ों को पेश करने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम के सामने सब घोड़े पेश कर दिए गए तो आपने जियाद किस्म के सब घोड़ों के परों को कटवा दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।